हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइस रिवर वैली ने ये सिटी पर हमला कर दिया था। उनका टारगेट था जियन और उसका ग्रुप। उन लोगों के वहां आने से जियन भी अब बाहर आ जाता है और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। जियन के साथ टियानहाओ थे जो उसका साथ देने के लिए तैयार थे, पर तभी टियानशोंग टियानहाओ को ऑफर देता है कि आप हमारे आइस रिवर वैली ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे। मगर टियानहाओ मना कर देते हैं। अब आगे टियानहाओ के मना करने से टियानशोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो टियानहाओ को घूरते हुए कहता है, आपने अभी जो कहा है, आपने अभी जो निर्णय लिया है उसके लिए आप ज़रूर पछताएंगे। मगर टियानहाओ उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। टियानशोंग टियानशे की तरफ देखता है और उसे घूरते हुए कहता है, पिछली बार तुम्हारी वजह से ये लड़का भागने में कामयाब रहा था। अगर इस बार भी ये लड़का भागने में कामयाब रहा तो मैं तुम्हें अच्छी पनिशमेंट दूंगा। इसलिए अपनी पूरी जी जान लगा देना, पर इसे जिंदा मत छोड़ना, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। टियानशोंग की धमकी सुनकर टियानशे कांपने लगता है। वो जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। उसका इशारा मिलते ही टियानशोंग टियानहाओ से लड़ने चले जाते हैं और उन दोनों के बीच एक खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। इधर जियन टियानशे को देखता है और उसे घूरते हुए कहता है, पिछली बार तो तुम बच गए थे, पर इस बार नहीं बच पाओगे। ये सुनकर टियानशे हंसने लगता है और कहता है, लड़के तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, देखना अभी मैं चुटकियों में तुझे मार दूंगा। ये कहकर टियानशे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी एक आवाज़ गूंज उठती है, टियानशे ये लड़का हमारे हॉल ऑफ सोल का दुश्मन है, इसलिए तुम पीछे हट जाओ और मुझे इसे संभालने दो। अचानक से चारों तरफ एक काला कोहरा इकट्ठा होने लगता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उस आवाज़ को सुनकर टियानशे चौंक जाता है, जिसके बाद वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर पीछे हट जाता है। इधर जियन ने भी उस काले कोहरे को देख लिया था। जियन उस कोहरे को घूरते हुए कहता है, तो हॉल ऑफ सोल भी यहाँ पर आया है, कोई बात नहीं, आज इन्हें भी मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। लड़के हमें आखिरी बार मिले ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, फिर भी तू डाओजोंग लेवल पर पहुंच गया। सच में तू काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, पर तेरे इस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज तू मरने वाला है। अचानक से एक आवाज़ वहाँ पर गूंज उठती है। जियन ध्यान से उस आवाज़ को सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी है। तभी काले कोहरे से एक और आवाज़ आती है, उस याओ लाओ की नज़रें काफ़ी अच्छी हैं, जो उसने तेरे जैसा डिसाइपल बनाया है। पर कोई बात नहीं, पिछली बार जैसे मैंने तेरे मास्टर को पकड़ा था, इस बार तुझे पकड़ूंगा और अपने हॉल ऑफ सोल में ले जाकर कैद कर दूंगा। ये सुनकर जियन की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो पहचान गया था कि उस काले कोहरे के अंदर कौन है। जियन गुस्से में चीखता है, प्रोटेक्टर वू, तो तू आज यहाँ पर आया है? कोई बात नहीं, अच्छा है कि तू आज यहाँ पर आ गया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियन के शरीर से एक पावरफुल किलिंग ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जियन किसी भी पल इस आदमी को, इस हॉल ऑफ सोल के आदमी को मार देगा। जियन के किलिंग ऑरा को देखकर तो प्रोटेक्टर वो भी शॉक हो जाता है। उसे याद था जब वो पिछली बार जब वो यामा एम्पायर में जियन से मिला था, तब जियन बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसके अंदर से ऐसा ऑरा कभी नहीं निकलता था। मगर अब उसके अंदर से एक ऐसा ऑरा निकल रहा था जिसे फील कर कर उसे भी डर लगने लगा था, मगर वो पीछे हटने वाला नहीं था। वो हंसते हुए कहता है, लड़के तू बस एक 2 स्टार डाओजोंग है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर जियन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, पर ये तो बिगाड़ पाएगा। ये कहकर जियन अपनी अर्थ डेमन पपेट बाहर निकाल लेता है। अर्थ डेमन पपेट को देखकर प्रोटेक्टर वो शॉक हो जाता है, मगर तभी टियानशे आगे आता है और कहता है, प्रोटेक्टर वो, आप इस लड़के को संभालिए, इस पपेट को तो मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर प्रोटेक्टर वो बस हाँ में सिर हिला देता है। वो अभी के लिए एक 8 स्टार डाओजोंग था, ऐसे में उसके लिए अर्थ डेमन पपेट से लड़ना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता था। पर अगर टियानशे अर्थ डेमन पपेट को संभाल लेता तो आसानी से जियन को मारकर बाद में जाकर अर्थ डेमन पपेट का भी खात्मा कर सकता था। यही सोचकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर टियानशे जल्दी से जाकर अर्थ डेमन पपेट को घेर लेता है और उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़के तेरी अर्थ डेमन पपेट तो गई, अब तू मुझे कैसे मारेगा? प्रोटेक्टर वू ने हंसते हुए कहा। तो जियन भी गुस्से में कहता है, मुझे तुझे मारने के लिए अर्थ डेमन पपेट की ज़रूरत नहीं है,
ये कहकर जियन अपनी पावरफुल डोईकुई बाहर निकालने लगता है। इधर जब प्रोटेक्टर वो ये देखता है तो वो जियन पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है। अचानक से उसके शरीर से उसके एक पावरफुल चेन बाहर आती है जो सीधा जियन की तरफ बढ़ने लगती है। जियन उस चेन को देखकर अपनी ग्लेज फ्लेम बाहर निकालता है। जियन के शरीर से बाहर आती ही ग्लेज फ्लेम चारों तरफ फैल जाती है और सीधा जाकर उस चेन से टकरा जाती है। जैसे ही ग्लेज फ्लेम उस चेन से टकराती है वो चेन जलने लगती है और उसके ऊपर का काला कोहरा गायब होने लगता है। ये देखकर प्रोटेक्टर वो शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपनी चेन पीछे खींच लेता है। अब उसे भी जियन से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि उसका काला ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था जिसे सिर्फ एक डाउजन लेवल का वॉरियर ही खत्म कर सकता था। मगर जियन की फ्लेम ऐसा कर रही थी, मतलब जियन ने सच में पिछले काफी टाइम में बहुत ज्यादा तरक्की की थी। टियानशे जियन को हल्के में लेना बंद कर देता है। उसके शरीर से अचानक से 10 चेन बाहर आती हैं जो आपस में जुड़ने लगती हैं। कुछ ही पलों में वो चेन जुड़कर आसमान में एक बड़ा सा भाला दिखाई पड़ने लगता है जिसके अंदर से एक खतरनाक काला ऑरा निकल रहा था। उस हमले को देखकर जियन समझ जाता है कि वो इसे हल्के में नहीं ले सकता है। जियन जल्दी से अपनी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसमें अपनी ग्लेज फ्लेम डालने लगता है। जियन जैसे ही ऐसा करता है उसकी स्वॉर्ड की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जियन अपनी स्वॉर्ड को अलग अलग एंगल में लहराता है और जोर से चीखता है, 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर अटैक। जैसे ही जियन ऐसा चीखता है उसकी स्वॉर्ड से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो चारों तरफ फैलकर उसकी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेती है। जिसके बाद जियन अपनी स्वॉर्ड लहराता है और उसके स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल लहर निकलती है जो एनर्जी से बनी हुई थी। एनर्जी की ये लहर सीधा जाकर उस भाला से टकरा जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ उस भाले को तोड़ देती है। दोनों के हमलों के टकराने से दोनों ही कई कदम पीछे चले जाते हैं और जियन के मुंह से थोड़ा सा खून भी आने लगता है। मगर जियन से ज्यादा हालत खराब थी प्रोटेक्टर वू की। वो शौक से जियन को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियन ने उसके हमले का सामना कर लिया है, मगर वो पीछे भी हटने वाला नहीं था। कुछ सोचकर वो जल्दी से अपने शरीर से और 10 चेन बाहर निकालता है और उन्हें जियन की तरफ भेज देता है। वो सभी चेनें जियन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सभी के अंदर से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा था। ये चेनें जियन के वाइटल पॉइंट्स की तरफ बढ़ रही थी जो अगर जियन को लग जाती तो जियन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता। जियन भी ये बात अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे कुछ सूझता है। जियन जल्दी से अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड आगे करता है और उसे तेजी से घुमाना शुरू कर देता है। जैसे जियन ऐसा करता है उसके चारों तरफ अचानक से कई सारी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड की परछाई दिखने लगती हैं जो उसकी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। जियन ने अपने चारों तरफ एक पावरफुल डिफेंस बना लिया था। ये डिफेंस उसने टियानहाउ की टेक्निक से बनाया था। सभी के सभी चेन सीधा आकर जियन के डिफेंस से टकराती हैं। कुछ पल तक तो जियन का डिफेंस उन्हें रोक लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो चेनें जियन के डिफेंस को पार करने लगती हैं। ये देखकर टियानशे के चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, लगता है इस लड़के के पास अर्थ डेमन पपेट के अलावा और कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा वीक है। टियानशे अर्थ डेमन पपेट से लड़ रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी के लिए जियन और प्रोटेक्टर वू की फाइट पर ही टिका हुआ था। इधर प्रोटेक्टर वू की चेन्स एक एक कर जियन की डिफेंस की सभी दीवारों को तोड़ने लगती है। कुछ ही पलों में वह आखिरी दीवार तक पहुंच जाती है। जैसी ही चेन आखिरी दीवार से टकराती है वो आखिरी दीवार भी टूट जाती है और चेन सीधा जाकर जियन से टकराती है। मगर तभी जियन गायब हो जाता है क्योंकि ये जियन नहीं था, ये बस जियन की परछाई थी। मगर चेन समझ जाती है कि ये जियन नहीं है और वो चेन जियन का पीछा करने लगती है। जियन तेजी से 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। चेन उसके पीछे थी, मगर जियन को भरोसा था कि वो इससे बच जाएगा। अगली कुछ देर तक जियन अपनी कई सारी परछाई बनाता है और उनकी मदद से बचता जाता है। एंड फाइनली आखिर में वो चेन को चकमा देने में कामयाब रहता है। पर जियन अब समझ गया था कि अब उसे अपनी पावर बढ़ानी ही होगी। ये सोचकर जियन अपने हाथ में एक अजीब सी सील फॉर्म करता है और जोर से चीखता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज फर्स्ट चेंज। जैसे जियन ऐसे चिल्लाता है उसके शरीर से उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर आती है जो उस सील में समाने लगती है।
और जियान की पावर बढ़ने लगती है। ये लड़का तो पावर बढ़ाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, मगर ऐसी टेक्निक तो सामने वाले पर ही नुकसान करती है। ये लड़का सच में पागल है, प्रोटेक्टर वू ने सोचते हुए कहा। मगर तभी टियानशे कांपते हुए कहता है, ये तो बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक है। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है। प्रोटेक्टर वो अगर कोई इसे अपने पीक लेवल तक एक्टिवेट कर लेता है, मतलब थर्ड चेंज तक एक्टिवेट कर लेता है, तो उसकी पावर 3 स्टार से बढ़ जाती है। मगर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस मार्शल आर्ट टेक्निक का ठीक से इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, पर फिर भी आपको इस लड़के से सावधान रहना चाहिए। पता नहीं इस लड़के को ये टेक्निक कहाँ से मिल गई। इधर टियानशे जहाँ प्रोटेक्टर वो को वार्न कर रहा था, उधर जियान ने अपनी दूसरी सील भी खोल ली थी। अचानक से जियान के शरीर से उसकी फॉलनाट फ्लेम बाहर आती है, जो उस सील में समाने लगती है और जियान की पावर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते जियान की पावर एक 6 स्टार डाउजोंग जितनी हो जाती है। ये देखकर टियानशे चौंक जाता है, उसे ऐसा होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी टियानशे को कुछ समझ में आता है और वो सोचते हुए कहता है, इस लड़के के पास 2 तरह की हेवनली फ्लेम है, इसी वजह से इस लड़के की पावर इतनी ज़्यादा बड़ी है, वरना इसकी पावर कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। इस लड़के के पास सच में काफ़ी ट्रम्प कार्ड हैं, इसलिए इस लड़के ने सेंट्रल प्लान में आने की हिम्मत की है। प्रोटेक्टर वू ने सोचते हुए कहा। अब उसे जियान से थोड़ा डर लगने लगा था, मगर उसे ये भी पता था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की तीसरी चेंज को एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली जहाँ से ये टेक्निक आई थी, वहाँ पर भी ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इस चेंज को एक्टिवेट किया था, यानी थर्ड चेंज को एक्टिवेट किया था। ऐसा कहा जाता था कि थर्ड चेंज को एक्टिवेट करने के बाद सामने वाले की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर उसके अंदर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट भी हो जाती है। ऐसे में कई बार वो योद्धा खुद उस एनर्जी को नहीं संभाल पाता है और खुद मारा जाता है। यही सोचकर प्रोटेक्टर वो खुश होने लगता है। उसे पूरा भरोसा था कि जियान तीसरा चेंज एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और अगर जियान ने कर भी लिया तो वो उस एनर्जी को नहीं संभाल पाएगा और खुद मारा जाएगा। यही सोचकर प्रोटेक्टर वो हंसने लगता है, और तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जियान जोर से चीखता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज थर्ड चेंज। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।